हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे थे कि मैंने कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, आज भी वीडियो मैंने मॉर्निंग में अपलोड नहीं कर पाया। पैसा लगा है, साथ में अचार चाणक का दोनों वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। इवन 3 बजे वाला वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि सर मैं थोड़ा सा बाहर था और जाम में फंसा था। भाई साहब 6-7 घंटा लग गया, सर के ना नस ढीले हो गए, मतलब क्या बताया जाए। तो अब लग गया तो लग गया, बहुत भयानक जाम। तो आप बोल सकते हैं कि सर आप गाड़ी में एनालिसिस क्यों नहीं किए? गाड़ी में ऑलरेडी बड़े पड़े थे सब है ना। तो इसीलिए कल और आज मतलब सुबह का ये नहीं हो पाया। तो और ड्राइव मैं खुद ही कर रहा था, फिर बाद में दूसरे को दिया तो फिर थोड़ा बहुत हुआ, नहीं तो काफ़ी मतलब मज़ा आया इस परेशानी को लेके। लेकिन जब पोर्टफोलियो खोल के देखा तो मेरा परेशानी तो कुछ नहीं, आज तो मार्केट ने परेशान कर दिया सबको। तो आप बोलोगे हाँ हाँ, देखिए ना आज मार्केट ने ज़बरदस्त परेशान कर दिया। हम बोले रे भाई ये क्या हुआ। और फिर मैंने आप लोगों को स्विंग वाले पे जो बोलना था मैंने डिस्कस कर लिया कि क्योंकि उसी उसी पे हम करते हैं, तो उसी पे हमने डिस्कस किया। और ये क्या, निफ्टी तो भाई साहब 300 पॉइंट निकल गया और एकदम शांत 23,000 पे आया। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ तो हड़बड़ा मत, यहाँ बहुत सही है, चिंता करने की ठीक नहीं है, जरूरत नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा मार्केट गिरा। तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे सर, फालतू बात कर रहे, रात भर सोए नहीं तो दिमाग खराब हो गया नहीं, हाँ आइए, बात वो नहीं है, बात ऐसा है कि ये क्या दिख रहा है। तो आप बोलोगे क्या, ये 5 दिन का चार्ट लगाया हूं, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या दिख रहा है? ये एक वॉलेटाइल पीरियड दिख रहा है, सेशन नहीं पीरियड। ये जो समय है ये वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल मतलब आपका बेस फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया, साथ में बॉटम भी बनना स्टार्ट हो गया। बॉटम बनना, बॉटम कब बनता है आप लोग पूछते हो ना, तो जब निफ्टी 25,000 क्रॉस कर जाएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा कि 23,000 या 22,600 500 आपका बॉटम बन चुका है। ठीक है, तो ये बात, क्योंकि अब ये जो वॉलेटाइल सेशन हो गया ना, अब इसका आदत डाल लीजिए। ठीक है, ये होना सबसे अच्छा है। 300 पॉइंट गिर जाना, कल 600 पॉइंट चढ़ जाना, अगला दिन 300 पॉइंट गिर जाना, 500 पॉइंट गिर जाना, 1000 पॉइंट गिर जाना, वापस से रिकवर हो जाना। ये जो वॉलेटाइल सेशन है ना, यही मार्केट का बेस फॉर्मेशन बनाता है। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है सर। और मैं आज नहीं, पहले बहुत पहले मैंने एक चीज़ बताया था कि ये जिस तरह ज़मीन का एक मान लीजिए एक टुकड़ा है, ठीक है, आपने यहाँ पिलर लगा लिया और यहाँ पर एक टुकड़ा है ज़मीन का, और यहाँ पर दीवार उठा लिया, लेकिन बीच में गैप है और आपको क्या करना है, इस पर घर बनाना है। तो फिर आपने मट्टी से भरवा लिया, हो गया खत्म कहानी। तो आप बोलिएगा हाँ, मट्टी से या कंक्रीट से जो भी भरवा लिया, उसके बाद पानी छीट के उसके बाद घर बन जाता है क्या? तो नहीं। तो एक ना इस तरह का आता है जिसको पकड़ के थूड़ा जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का वेटेड रहता है और ये डंडा उसमें लगा रहता है, और इसी से 1 to 1 करके मतलब उसको ज़मीन पर मार के ज़मीन को बैठाया जाता है। बैठाया जाता है इन द सेंस उसको बराबर किया जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाता है। पहले भी बन सकता था, लेकिन क्या होता है उसके बाद फिर जब फर्श बनता है तो वो धस जाता है और टूट जाता है। तो सेम एज इट इज मार्केट में भी हमेशा जो वॉलेटाइल होना है ना, ये धुरमुस, इसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं धुरमुस। तो जस्ट लाइक मार्केट जिस प्रकार अपने पैटर्न को, अपने लेवल को मतलब ठोकता है ना, धुरमुस की तरह ऊपर से वेट गिराता है, मजबूत बनाता है, बस जिस तरह धुरमुस अपने बेस को मजबूत बनाता है कूट कूट के, जिस पे क्या है कि आप मल्टी स्टोरेज को आप बिल्ड कर लीजिए, वो नीचे से कमजोर नहीं होता है। सेम एज इट इज मार्केट जो है वॉलेटाइल होना, वो कहीं ना कहीं अपना बेस बनाता है। ठीक है, और बहुत सुंदर है, कोई घबराइए मत, बहुत बढ़िया। अब इसके पीछे हम लोग कारण ढूंढते हैं कि भाई लड़का का फूफा कौन है, ढूंढना ना पड़ेगा। तो पता चला कि ओहो ये वही, अरे बाप रे बाप, बहुत सीरियस लीजिए। ट्रम्प को लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं। 3 महीना या 2 महीना बाद आप भी नहीं लीजिएगा, ये हम बोल रहे हैं, कि मेरा एनालिसिस है कि आप भी नहीं लीजिएगा। क्या सीरियस, बन गए 47 वहाँ राष्ट्रपति, अब बन गए हैं भाई ट्रम्प साहब। अब तो बोले हैं कि ब्रिक वालों, अगर डॉलर तुमने कम किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, डॉलर को कमज़ोर मत करना, वरना हम 100% टैरिफ लगा देंगे। लगाओ। तो इसी बात को लेके उसने, चाइना और जो भी है वो चल रहा है उस पर, तो बस यही बात बाजार को पसंद नहीं आई, बाजार में आई अस्थिरता, और अस्थिरता आई।
और बाजार को अस्थिरता पसंद नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, फिर तो भैया मंदेरिया भाई साहब जाग जाते हैं, फिर तो नाचते हैं मोर की तरह कि आया सावन घूम घूम के, सॉरी झूम झूम के, जो भी है। आज भाई साहब मंदेरिया खुश, आज तो मौका मिल गया। आपको क्या लगता है कितने लोग कमा पाए होंगे? मतलब नहीं है भाई साहब, मतलब नहीं है। नुकसान कितने लोग किए होंगे, गिनती नहीं है, ठीक है। और यही यही मार्केट का फितरत है, यही मार्केट का फितरत है। इसी को समझ जाना, आपको आधा से ज़्यादा समस्या समाप्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मार्केट का फितरत। तो आप बोलोगे अच्छा सर इसके बारे में तो पता है, तो भैया पता है तो टेंशन ना होना चाहिए आपको, तो है आपको तो टेंशन नहीं होना चाहिए, जो पता है। तो आज आप देखिए कि FIS जो है, कहाँ गया जी, तो हाँ एक सेकेंड, निफ्टी इंडिया विक्स 5-7% अप होके, अच्छा चलो 4% है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर ही निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है 700 पॉइंट का गिरावट दे दिया। कल बढ़ा आज गिर लिया, हो गया काम। ये बस फटाफट काम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया जा रहा है भैया। मार्केट ऐसा है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट तरातरी एकदम से हाँ। तो कल भाई साहब अभी 23:45, चलो जी बहुत बढ़िया है। मार्केट ने बीच में बाउंस बैक दिखाया, फिर धड़ाम से गिर गया, मतलब ऊपर में आया धड़ाम से पटक दिया गया, इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट आया धड़ाम से कूद दिया गया। एक बार 200 पे सपोर्ट देख के साइडवेज हुआ, लोगों को कॉन्फिडेंस होने लगा, चढ़ा दिया, मंदेरिया को काट दिया, फिर धड़ाम। आज दोनों साइड रगड़ा गया है ना, आज दोनों साइड रगड़ा गया है। ऐसा तो था नहीं कोई जो शुरू में आज बेच दिया और लास्ट तक बैठा रहा, नहीं, दोनों साइड रगड़ा गया। तो ठीक है चलो, हाँ। तो आज जो इतनी बड़ी गिरावट है उसका मेन उद्देश्य वही बात है कि डॉलर को, जो ब्रिक देश में नई करेंसी की जो आवश्यकता है, वही सबसे बड़ा अमेरिका का सरदर्द बन गया है। और अगर ब्रिक देश से डॉलर की सत्ता को रत्ती भर भी कम करने में सक्षम हुए तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। आप उस सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हो, क्योंकि जो सिस्टम के खिलाफ बोलता है सिस्टम उसको ही मिटा देता है। तो आप डॉलर क्या है, आज के टाइम का नया सिस्टम है, तो उस पर काफ़ी जोर है, ठीक है ना। रुपया भी आज कमज़ोर हुआ है, बीच में काफ़ी वॉलेटाइल था, बाकी ठीक है, बंद वहीं का वहीं हुआ है। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 23,000 के आसपास में है। और फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी आपको यहाँ दिख रहा है वो आपको, अभी हम यहाँ लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे, मैं डाटा आने का वेट करूँगा। 200 120 चल रहा है, मैं थोड़ा वेट करूँगा डाटा आने के बाद, उसके बाद ठोक के एनालिसिस करूँगा। 3 बजे वाले में बोला तो नहीं, बोल के तो दिया, तो बता तो दिया था बोल के, हाँ वीडियो नहीं अपलोड किया, बोल के तो बताया था ना भाई, तो फिर क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो डाटा को आने दीजिए और डाटा आने के बाद हम पुनः देखेंगे। तो ये जगह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा आराम से चलिए, लेकिन भाई साहब कैश हमेशा रखिएगा, कैश हमेशा रखिएगा पोर्टफोलियो में। अदरवाइज फिर तो इम्पोर्टेंस जानना है तो शरीर में खून, पोर्टफोलियो में कैश, दोनों का होना बहुत ही अनिवार्य है। जा कहाँ गया जी, तो आज एक बार डाटा तो आया नहीं, अभी देख लेते हैं। फिलहाल जो है आज FIS ने अच्छा बेचा है 6,000, और यही मैंने बोला था, ओह कैश में काफ़ी बेचा है। और DIS ने नहीं खरीदा है, क्योंकि DIS को मौका ही नहीं मिला है। कोई नहीं, बढ़िया है, हम आगे आता है डाटा तो देखते हैं। इस जगह को डरने की आवश्यकता नहीं है, शांति से रहिए, बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा सा फूफा को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और आने वाले समय में हम लोग को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या है कि देखिए एक चीज़ तो सच है, FIS का लगातार सेलिंग कंटिन्यू जो हो रहा है, किसी न किसी एंगल से तो सही नहीं है। हालांकि रुपया कमज़ोर है, देखिए जब आप नया करेंसी करिएगा नहीं करिएगा तब की बात अलग है, लेकिन वर्तमान में देखिए फिर यहाँ गड़बड़ किया ना, तो आप बोलिएगा क्या, ये देखिए आज कितना तारीख है, 21 तारीख, और यहाँ कितना तारीख है, 21 तारीख। यहाँ पर ही आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, ना गड़बड़ नहीं किया। तो ये चीज़ है, FIS बेच तो रहा है और भर भर के बेच रहा है। ऐसा नहीं सर कि आप बोलोगे कि ना 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 भर नहीं रहा है, भर भर के बेच रहा है FIS जो है। तो ये तो ठीक तो नहीं है, कंटिन्यू बेच रहा है, तो इसको थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ पे, है ना। तो सरकार एक तरह से ध्यान रखना चाहिए, तो बताएगा थोड़ी, वो तो करेगा,
आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। अब सरकार कब तक करेगा, जब मतलब पेशेंट, डॉक्टर कब देगा पेशेंट को दवा, जब तक सांस है। पता चला कि पेशेंट एकदम आईसीयू से भी ऊपर चला जाने लगा, तो फिर क्या, टाइम पे दिया हुआ दवा ही अमृत का काम करता है, अदरवाइज वो कोई फायदा नहीं है। तो अभी देखिए हम लोग का अपेक्षा करना गलत नहीं है, तो किससे, एक आरबीआई, इससे, दूसरा अपना बजट से। अब निर्मला ताई जो है, मैडम जी जो है, अब मोदी साहब, निर्मला मैडम जी, मल्होत्रा साहब, आरबीआई के चीफ गवर्नर, देख रहे हैं ना आप लोग, ध्यान दीजिए। तो आप बोलोगे कि इसमें कि सर आप, मतलब सर नहीं सर, आप लोग जनता को यही बोलोगे कि देखिए जो रणनीति होती है वो बताई नहीं जाती है, और ये सरकार तो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जो रणनीति होती है वो बताई नहीं जाती है, वो काम किया जाता है। क्योंकि नया जूता भी पहनिएगा ना तो 2 दिन काटता है। तो यहाँ तो आप करेंसी चेंज कर रहे हैं, और करेंसी चेंज करने की बातें कर रही, तो क्या इतना भी पैनिक नहीं होगा। तो ये वॉलेटाइल टाइम है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब हम सरकार को कुछ कहेंगे नहीं, अपना पत्थर की तरह आँख करके देखते रहेंगे कि कुछ को किए हैं कि नहीं किए तो समझेंगे बहुत बढ़िया है, नहीं तो साहब निडल तो लगा हुआ है, ये है हाथ में, चूस लीजिए खून जितना चूस सकते हैं। तो बाजार का जो डर था वो ये था कि जो डॉक्टर है वो दबा देगा कि खून चुसवाएगा है ना, तो बाजार में वही है। तो अब देखना है जो सरकार है, आरबीआई है, वो इसको सुधार करेगी। सुधार करने के लिए उसको टैक्स का जो है वो बढ़ा देना है। देखिए हम तो अमेरिका को तो आप नहीं ना कुछ कर सकते हैं, उस पर तो आप रोक लगाने नहीं जा सकते, तो कम से कम जो पब्लिक है उसको इतना बेनिफिट दीजिए कि वो अपना खर्चा पे कायम रहे, कंपनियों का रिजल्ट अच्छा है, हो गया काम खत्म, बम बम हो गया, वही एफ आएंगे, वही फूफा आएंगे। तो पता चला कि मछली की जाल की तरह आप अपना टैक्स का जाल बांध के भारत वंशियों को तो फंसा लेंगे, जो बाहर से रंग बिरंगी जो फूफा आते हैं उनको कहाँ से फंसाओ, तो बेच रहे हैं, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, सच्चाई है, झूठ नहीं है। ये रोके नहीं कि हम चढ़े नहीं, तो इसको समझ के चलिए, बाकी एनालिसिस आगे करेंगे। तो यहाँ डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब चलते रहता है ना। तो थैंक यू। और बाकी आज नहीं वीडियो अपलोड हो पाया, इसका खेद है मुझे। जय हिंद, जय भारत।